तो अग्नि लोहे के आकार में आ गई, लोहा अग्नि के आकार में चला गया। ये परस्पर तादात्म्य कह रहा है। इसी तरह ये जो शरीर है आत्मा के तादात्म्य वाला होने से आत्मा जैसा हो गया, और आत्मा शरीर के तादात्म्य वाला होने से शरीर आकार में फिट हो गया। मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। इसलिए इसके अनुसार जो है रोना गाना चल पड़ा। अब शरीर का कोई प्रिय संबंध है, वो ठीक है तो अपनी ढोलकी भी बज रही है, और वो ठीक नहीं है तो अपने रो भी रहे हैं। इसलिए रोने का निमित्त भी बाहर और हंसने का निमित्त भी बाहर। अपने में क्या है बड़ा? अपने आप में ना तो रोना है और ना हंसना है। क्योंकि हंसना कहाँ होगा? हंसना वहाँ होगा जहाँ कोई नई चीज मिले, यहाँ नई कुछ मिलने वाली नहीं। रोना कहाँ है? यहाँ से अपनी चीज चली जाए तो यहाँ से अपना भी कुछ जाने वाला नहीं। ऐसी वो जो तुम्हारी अंतर आत्मा, इसका अर्थ क्या है? सन्मात्रेव आत्मा। आत्मा क्या है? सन्मात्र। जो सन्मात्र है, सन्मात्र माने सत, केवल सत। उसमें क्या हेर फेर? हेर फेर तो होगी उसमें जो साकार होगा है, उसमें परिवर्तन होगा साकार। ये तो निराकार तत्व है, इसमें परिवर्तन कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पाना कुछ नहीं, खोना पाना कुछ नहीं, खोना भी कुछ नहीं। वो सन्मात्र आत्मा सदा शिवा चिन्मात्रो हम। सदा शिवा आचार्य कहते हैं चिन्मात्र मैंने चेतन मात्र हूँ। और सदा शिवा, सदा शिवा का क्या मतलब करेंगे? सदा ने हमेशा शिवा मैंने कल्याण रूपा, सब कल्याण रूप है, मद्रासी कल्याण नहीं है, कल्याण रूप है कहते हैं हम, मंगल रूप है। अर्थात हम हैं तो शरीर को कोई देखेगा, छुएगा, इसके पास में बैठेगा, और आत्मा नहीं तो कोई नहीं देखेगा। रोना भी होगा तो मुंह फेर के रोएंगे, अरे तुम चले गए हम रह गए, वो देखेगा भी कोई। तो सोचो जीवन भर किसके साथ में हम रहे हैं, और किसके साथ हम बोलते चालते थे, प्यार भी करते थे हैं। और बुरके वाला ही हाल समझो हैं, एक बुरके के अंदर वो बंद, दूसरे बुरके के अंदर वो बंद हैं। मैंने कहा हाँ जमुना बहन, मैंने कहा हाँ चिमेली बहन, दोनों बंद है बुरके में। वो उसको देख रही, वो उसको देख रही, दिन भर साथ में रही। सायकाल को एक उधर चली, एक उधर चली, न जमुना ने चिमेली को देखा, न चिमेली ने जमुना को देखा। कैसी शक्ल है? केवल ये जाली से ही देखती रही ना। ऐसे ही हम लोग भी और भर पति पत्नी रहे, दोनों बुरके में बंद रहे, दोनों बुरके में बंद रहे। जरा सी खिड़की है और क्या है, उससे खिड़की से देखा, बाकी ये सारा कब्र तो शरीर बुरका ही है। और एक दिन बुरका उसने उतार के वहां रख दिया तो देखती है बुरके के अंदर पहले खाओ जब तो है ये उस आत्मा का स्वाद उम्र भर लिया, और फिर उसका परिचय नहीं पाया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई, हैं? कोई परिचय नहीं पाया। इसलिए कहते तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रो हम सदा शिवा। इन अवस्थाओं से, ये जो तीन अवस्थाएं हैं और जो भोग भोक्ता भोग है, इन सब से विलक्षणा। इसका अर्थ क्या? स्वरूप से आत्मा भोक्ता भी नहीं, भोग के संबंध से भोक्ता। जैसे इस शरीर के संबंध से हम मनुष्य, पुरुष और स्त्री, स्वरूप से ना पुरुष ना स्त्री ना मनुष्य। शरीर को हटा दो फिर क्या है? इसलिए एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दिता चिदाभासो विकारियो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। इसलिए कहते विवेकेन आत्म तत्वे असंगे निश्चिते सती भोक्तृत्वं कस्यचित्
आहा, प्रश्न है कि हे भगवान, विवेकेन आत्म तत्व असंगे निश्चित है। क्या आप कहते विवेक हो गया? विवेक हो गया कहते, क्या विवेक हुआ? तीनों अवस्थाओं से न्यारा जो चेतना है, तीनों अवस्थाओं से न्यारा और इन सबसे शरीर विकारों से न्यारा, ऐसा वो जो चेतन है, तो उस चेतन का निश्चय क्या हुआ? असंगे आत्म तत्व निश्चित है। आत्म तत्व जो है यह असंग है, संग नहीं है। संग माने बंध, इसमें बंध नहीं, अबंध है। बंध की तो प्रतीति मात्र है। जैसे जवान लड़का है, सोया हुआ है, अब बगल में उसकी माँ भी सोई है, मान लो, चिल्लाए छोकरा, अरे मार दिया, अरे मार दिया। माँ खट जा करके देखती तो छोकरा चिल्ला रहा है, तो उसे धीरे से जिगाया, बेटा क्या है? कहा माँ बड़ा मुचंड पहलवान जो है रस्से से मेरे को बांध रहा था, तो मैंने यहाँ क्या हुआ? बंधन तो है नहीं, न तो कोई पहलवान है, न कोई रस्सा है, न कोई बांध रहा है, किंतु क्या है? बंधन का भान। ये कोई बांध तो लिया, सुपने की आंख में दिखता है बांधा, जागृत की आंख में क्या है? जागृत की आंख से मालूम पड़ा रही कुछ भी दे नहीं है। ये सुपने की आंख में उसको बांधना दिखता था तो चिल्लाता भी था, किंतु जागृत में आते ही जब आंख से देखा अरे तो बंधन है ही नहीं, तो अब कैसे चिल्लाएगा? अब कोई नहीं चिल्लाएगा। इसी तरह ये अविद्या की निद्रा में सोया हुआ है, और चिल्लाता जा रहा है, रे मरा, रे मरा। ये जो ब्रह्म विद्या भगवती है, ये कहती है अरे क्या मरा मरा रटता है, तेरे में कौन चीज मरने की है? जो चीज तुमने ले भी रखी है वो तो पहले ही मरी पड़ी है, वो तो पहले ही मरी पड़ी है। तेरे पास में आने से वो जीती दिखने लगी है। वो कथा आती है ना पुराणों में, कहते पार्वती मर गई, शिव जी ने क्या किया? राह घूमने लगे, हाय पार्वती तू चली गई है, शिव गया वो। तो ये सोचो, आज का 5.25 फुट का पुरुष हो, अगर स्त्री मर जाए तो इस तरह उठा के कभी मूड होकर रोता नहीं है, रोता है वो देखने में आया। ये बताओ जो ईश्वर कोटि का है, शिव गया वो तो ईश्वर है, ये रोएगा बोला? ये पार्वती को उठा के चले गए, कल्पना है। एक रूपक है समझने के लिए। क्या रूपक है? ये जो तुम्हारा शरीर है क्या है? पार्वती है, और अंदर जो बैठा है वो शिव है। आया अब ये चला जा रहा है शिव है पार्वती के मोह में। पार्वती माने शरीर के मोह में, इसकी सुंदरता में, इसके बल में, इसके प्यार में मोह मुग्ध होकर के ये शिव घूम रहा है। आया विष्णु ने कहा रे ये क्या हो गया? उसने अपना सुदर्शन चक्र जो फेंका, ये काल रूपी जो रात और दिन क्या है? सुदर्शन चक्र है, काट काट को काट दिया। तब बचपन काट दिया, कुमार अवस्था है उसको काट दिया, और युवा अवस्था है उसको विष्णु ने काट दिया, और आगे क्या बाकी बचा? आएगा नहीं, होगा नहीं। किंतु फिर भी पार्वती का मोह तो रह गया। तब फिर ये विष्णु जो है स्वयं ज्ञान रूप हो गए, प्रकट हुआ हृदय में, और उसने मोह को काट दिया। तब शिव मोह मुक्त हो गया पार्वती से, है? और नहीं तो ये बेचारा मोह में ही फंसा है। रूपक दिया कि ऐसे तुम बचो, अनात्मा प्रकृति सारी पार्वती है,
और आत्मा जो है ये शिव है, ये इसके मोह में घूम रहा है। इसलिए इस शिव का मोक्ष, तो शिव का मोक्ष तो विष्णु कर ही रहा है, रात दिन के द्वारा इसको काट रहा है। बाल्यावस्था निकल गई, कुमारावस्था निकल गई, युवावस्था निकल गई, वृद्धावस्था भी निकल जाएगी, किंतु इसको ज्ञान नहीं हुआ तो निकलना तो समझ में नहीं आया। ये तो खुशी के गाने गाएगा, कहते आज तो मेरा बर्थडे है। कहते कितना बर्थडे? कहते 60 का मैं हो गया हूँ। क्यों कह रहे भाई, कितना हो गया? आप अभी 60 के नहीं हुए, हो गया 60 का हो गया। लूट हो रही है, घर लूटा जा रहा है, तुम्हारा लूट के माल लिए जा रहे हैं, निकाल के ढोल हो जा रहा है। नहीं रहा है कि क्या बर्थडे है, बर्थडे है कि डेथ डे है। इसलिए है संसार में ये उल्टी रीति समझ में आ रहा है। वेदांती की छाती बड़ी मजबूत होनी चाहिए, कोमल छाती वाला वेदांती नहीं बनता है। तो ऐसा होवे, एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दिता। कहते महाराज ये सब जो है निराकारी होगा तो इस साकार में कैसे काम चलेगा, इसके बिना भी कैसे होगा, उसमें मुंह बांध के बैठ जाए। इसलिए चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वम तस्य शिष्यते। जब असंगी आत्मा तो भोक्ता कौन होगा? तो आचार्य कहते बेटा तेरे को भोक्ता ही चाहिए ना, असली खाने वाला चाहिए कि नकली खाने वाला? तेरे को असली नकली से कोई मतलब नहीं, तेरे को खाने वाला चाहिए। कहते खाने वाला चिदाभास आया। आप चिदाभास ने शरीर को व्याप्त किया तो शरीर आत्मा बन गया कि नहीं? कभी आत्मा ये शरीर खा रहा है कि नहीं? तो क्यों खा रहा है बोला? चिदाभास की महिमा में खा रहा है। जिस दिन चिदाभास इस शरीर को छोड़ देगा उस दिन खाएगा। तो कहते तेरे को खाने वाला चाहिए, न तेरे को असली चाहिए न तेरे को नकली चाहिए। कौन चाहिए? खाने वाला। क्यों कहोगे इतनी रोटी है मैंने बनाई, महाराज खाने वाला नहीं होगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। नेपाल में एक महात्मा थे बड़े अच्छे, तो उन्होंने 25 महात्माओं का निमंत्रण दिया, 25 महात्मा को ले आओ। और एक वो अपने मित्र थे बेचारे अभी इस दुनिया में नहीं है, वो 5 महात्मा को ले गए। कहीं देखता है वो पंजाबी तो संत निमंत्रण देने वाला, मैंने कहा रे 25 का निमंत्रण दिया, 5 को तू फड़ के ले आया। फड़ के मैंने पकड़ लिया, ये तेरा बाप खाएगा इतना मैंने बना के रखा है, नुकसान किया तुमने। वो कहता बिगड़ता क्यों है, पहले इनको खिला ले फिर बच जाएगा तो ले आएंगे। वो खाने बैठे संत लोग वो सम्मान साफ कर गए। मैंने कहा बोल और कितना ले आओ? कहते ना बाबा और किसी, ये पार्टी बहुत है। तो वो हाल है। तेरे को असली नकली से क्या लेना है? चिदाभास देखो एक खाने के लिए मैंने छोड़ा, जो तू बनाएगा उसको साफ कर देगा। तुमको असली नकली से क्या लेना है? हाँ? इसलिए चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वम तस्य शिष्यते। ये भोक्ता है चिदाभास, तो वह क्या साक्षी जो है उसमें भोक्तापन नहीं। और चिदाभास भाव जो है ये कब बना? बना बुद्धि संबंध जो हुआ, बुद्धि के संबंध से चिदाभास जीव हो गया, मतलब हम तो इसमें भोक्तापन भी आ गया। इसलिए
ये कहते चिदाभास ही भोगता है, चिदाभास में ही कहते ये संसार है। ज्ञानाज्ञान चिदाभास की अवस्था है। ज्ञान किसको होगा बोला? चिदाभास को। अज्ञान भी उसी को ही है। मायिकोऽयं चिदाभासा श्रुतेरनुभवादपि इंद्रियालम जगत् प्रोक्तम तदंतापात्यम यतः। एक विचार आता है, कहते हे भगवान, कहते बात कुछ अटपटी जैसी लग रही है आपकी, पता नहीं आपने क्या खाया है। कहते क्यों? कहते आप तो कहते ये चिदाभास भोगता है। चिदाभास कहते हे भोगता कैसे हो गए तो समझ में नहीं आया। जब शीशे में मुंह देखते हो तो मुंह का आभास कहाँ है? तो वो जो आभास है मुंह का शीशे में, उसके मुंह में कुछ दो तो खाएगा वो। वह आप तो कहते चिदाभास खाता है। चिदाभास कैसे खाएगा? वो क्यों नहीं खाता? वो है। और अगर कहते हम और ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि करें गुरु जी, तो हम तो भोक्ता को ही उड़ा देंगे। भोक्ता कोई है ही नहीं तुम्हारे यहाँ। क्यों कि आगे श्रुति आती है, कहते हैं, और उस श्रुति के ऊपर तो ये सारा तृप्ति दीप प्रकरण निश्चित है। आत्मानं चेद विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामायो शरीरमनुसंजरेत्। बृहदारण्यक श्रुति है, इस प्रकरण के शुरू में गई है और इसी के ऊपर ये सब विचार है। सब ये सारा तृप्ति दीप प्रकरण, जिसमें लगभग 300 श्लोक हैं, तृप्ति दीप उस श्रुति का अर्थ है। तो कस्य कामाय शरीर मन संजय, मैंने किसकी कामना के लिए शरीर धारण करेगा? न कस्यापि कामाय, कोई है ही नहीं भोगता। तो किसकी कामना है? क्यों जन्म लेगा भला? जब ऐसा तत्व बोध हो गया तो कोई है ही नहीं जिसके लिए जन्म लेवे। जन्म नहीं लेगा तो भोगता भी तो नहीं हुआ। भोगता तो कब होगा? जब जन्म लेगा। इसलिए अगर कहते हैं भगवान, श्रुति का अगर विचार करके चलें तो तुम्हारा भोक्तापन का भट्ठा बैठ जाएगा। भोक्तापन कुछ भी नहीं रहेगा। कहते बेटा बुद्धि तो तेरी है बड़ी अच्छी बात, किंतु प्रातीतिक भोक्तापन अथवा व्यावहारिक भोक्तापन को थोड़ी श्रुति मना करती, पारमार्थिक भोक्तापन को निषेध करती है। इसको निषेध करती बड़ा पारमार्थिक रूप में बेटा आत्मा में कोई भोक्तृ भोग्य भाव नहीं, किंतु प्रातिभाषी भोक्तृ भाव अथवा व्यावहारिक भोक्तृ भाव ये है। समझे भैया जी? पारमार्थिक रूप से तो ये ब्रह्म ही ब्रह्म है, वहां कोई है नहीं जुदा, तो खाएगा क्या? कौन खाने वाला है? किंतु व्यवहारिक अथवा प्रातिभाषिक प्रातीतिक भोक्तापन है बेटा, उसका निषेध नहीं किया जाता। व्यवहार काल में प्रतीति काल में भोक्तापन दिखता है। इसलिए कहते मायिकोऽयं चिदाभासा श्रुतेरनुभवादपि। अयं चिदाभासा मायिका। मायिका माने माया निर्मिता, माया संबद्ध। ये चिदाभास तो माया संबद्ध है, मायोपाधिक है चिदाभास। श्रुतेरनुभवादपि, श्रुति से भी माने श्रुति के द्वारा भी यही निश्चय होता है कि ये मायिक है, और अनुभवादपि माने अनुभव भी ऐसे ही हो रहा है कि ये है मायिक है। इंद्रजालम जगत प्रोक्तम तदंतापात्यम यथा। क्यों? कहते ये संपूर्ण जो प्रपंच है ये क्या है? कहते इंद्रजाल है। आया जादूगर का खेल है। इंद्रजाल माने जादूगर का खेल है ये।
खट जो उसने रसगुल्ला ले आके रख दिया। आया साईं बाबा है ना, लोग कहते बड़े सिद्ध हैं, भगवान है। तो एक बंगाल का जादूगर है, पीसी सरकार है, उसका जो लड़का है वो भी जादूगर है। तो उसने सोचा कि मैं अगर अपना परिचय दूंगा तो बाबा भटक जाएगा, वो मेरे को तो दर्शन नहीं देगा, क्योंकि उसकी भी आदत है जादूगर की, वो भी कुछ न कुछ सीख करके निकालेगा और मैं भी निकाल दूंगा घर। तो दोनों जादूगर एक जगह टकराएंगे। तो उसने परिचय नहीं दिया। वो जो दर्शनार्थियों का मेला था ना बुद्धुओं का, और अभी इकट्ठे रहे, उन्हीं के बीच में भी गया। उधर से बाबा अपने टाइम से जो आए तो खट किसी को फूल दे दिए गुलाब का, किसी को जो है चमेली का दे दिया, तो किसी को कोई अंगूठी दे दिया, तो किसी को। इसके सामने जब उन्होंने देखा तो गुलाब जामुन दे दिया, इसने यूं किया कलकत्ते का रसगुल्ला दे दिया। एक कलकत्ते का रसगुल्ला ले आओ। तुम कौन हो? कहते कौन क्या है, जादूगर की कोई जाति होती है? तुम भी जादूगर हो, हम भी जादूगर हैं। तुम कहते नहीं हो हम जादूगर हैं, और हम कहते हैं कि हम जादूगर हैं। कोई इसमें तुम और हम क्या होता है? कहता जादूगर की क्या जाति होती है? कहते हैं जादूगर का कौन देश है, जहाँ गया वहीं जादू चलेगा। तो इस तरह ये कहते माया का, माया जादूगर नहीं है बड़ी है। माया ने देखा क्यों, क्या क्या तेरी इच्छा है बनने की है, अब तो उसके हाथ में आ गया। कभी तो कबूतर बना के उड़ा रही है, कभी तोता बना के उड़ा रही है, पोपट, और कभी गधेड़ा बना के खड़ा कर दिया। अभी जो है देवी बना के बैठ गई, शीतला देवी। यदा शीतला देवी तथा खरवाहना, खर मने गधा। यदा नाना रूप जो है नाना रूप धारण कर रही अपने ही। देखो खूबी है, जो अच्छी पत्नी होती वो पति को नहीं कहती कि तुम ये करो वो करो, वो अपने ड्रेस बदलती रहती है। वो अपने ड्रेस बदला करती है, पति को नहीं कहती कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। वो कभी नहीं कहती तुम अमेरिकन ड्रेस पहनवा, कभी कहते इंग्लिश ड्रेस करो, और कभी कहते तुम आज बंगाली धोती में सामने आओ हमारे। अपने ही उसको नाना ड्रेस बदल के। इसी तरह ये जो माया भगवती है, इसमें बुद्धि मेरी सूक्ष्म, ये जो माया भगवती है यही नाना रूप बदलती है। वो जैसे का रहता है, किंतु वो भौंदू बन जाता है। बस ब्रह्म विद्या इसके लिए चाहिए कि ये नाना रूप तेरा इसमें एक भी नहीं है, तेरा एक भी नहीं। सारे माया के तेरी भगवती के हैं। भगवती के रूपों को तू अपना मान के रोने का धंधा क्यों करता है? वो अपना मान लेता ना, इसलिए रोता है। अगर समझे कि ये तो मेरी भगवती के रूप हैं तो रोने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बने चाहे बिगड़ जाए। ये इसलिए कहते इंद्रजालम जगत प्रोक्तम तदंता पात्यम यतः। इंद्रजालम जगत प्रोक्तम, इसलिए आचार्य कहते हैं ये जगत इंद्रजाल है। और तदंता पाती अयम, अयम ने चिदाभास है। ये जो चिदाभास है ये इंद्रजाल जो जगत है उसके अंतर्गत ही तो है। चिदाभास जो है वो किसके अंतर्गत बोला? जगत के अंतर्गत। इसलिए ये भी कहते जय इंद्रजाल ही है, कहते चिदाभास भी। तो मैंने चिदाभास भी कहते, कोई असली नहीं, ये भी नकली है। चिदाभास भी नकली है। और दूसरी बात कहते जैसे जगत विनाशी है कहते, इसलिए मृषा, मृषा माने मिथ्या, जगत विनाशी होने से मृषा माने झूठा मिथ्या। ऐसे कहते चिदाभास का भी तो यही हाल है। ये भी क्या है? ये भी मृषा, ये भी मिथ्या है चिदाभास भी। इसलिए
चिदाभास को भी हम कहते कोई महत्व नहीं देते। क्यों? कभी चिदाभास रहेगा और कभी विलीन हो जाएगा। सुसुप्ति में चिदाभास का लय हो जाता है। इसमें लय होगा बोला? चिदाभास का लय होगा सुसुप्ति में। किधर लय होगा बोला? देखो ये शीशे में मुंह दिख रहा है, मुंह दिख रहा है। जब शीशे को हटा देंगे तो प्रतिबिंब का ये इसकी अकल खराब हुई है। हाँ तो विलय हुआ ना, वही कह रहे हैं। ध्यान में अग्नि तो मैंने शीशे को जब हटा दिया तो अपने साक्षी भाव में चला गया, ये विलय। तो मैंने कभी तो चिदाभास दिखा और कभी चिदाभास का लय हो गया कि नहीं? जैसे शीशे में मुंह देखो, शीशे को सामने से हटाओ तो चिदाभास किधर गया? इस मुंह में लीन हो गया। ऐसे ये जो कूटस्थ जो साक्षी चेतनात्मा बुद्धि जब तक सामने है तब तक चिदाभास। सुसुप्ति में बुद्धि लीन हो गई अविद्या, जब बुद्धि चली गई तो चिदाभास कहाँ गया? अपने साक्षी स्वरूप में, एक अपने साक्षी स्वरूप में लीन हो गया। कौन बोला? चिदाभास। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या है कि चिदाभास की अभिव्यक्ति और चिदाभास का लय ये भी अनुभव सिद्ध है। जब ये दोनों अनुभव सिद्ध है तब बतलाओ गुरु जी, चिदाभास ही सच्चा नहीं तो इसमें भोक्तापन भी सच्चा नहीं। और चिदाभास के संबंध से कूटस्थ में भोक्तापन का आरोप हो रहा है, इसमें भोक्तापन तो है ही नहीं बिल्कुल। वो निर्लेप आत्मा, निर्लेप वो ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्मेव अहमस्मि मुमुक्षु भावना करे। आया ऐसा वो ब्रह्मेव अहमस्मि, वही ब्रह्म हूँ। ये नाना प्रकार के मत मतांतर जो है ना, ये बहुत से तो शरीर के ऊपर ही गाने गाते रह जाते हैं। आया जैसे वो मैरिज में जो गाने गाए जाते हैं वो कहाँ के गाए जाते हैं? केवल शरीर के ऊपर ही गाने गाए जाते हैं। आया कोई दूल्हा के गाएगा, कोई दूल्हा के बाप के गाएगा। क्या बाप को सट जय आया है, छोकरा के बड़ा अच्छा है, छोकरी की प्रशंसा करेंगे और दूल्हा के बाप की निंदा करेंगे। क्या कहते हैं इसके नाक देखो तो सुई की तरह तीक्ष्ण है, आप मुझे क्या मर गए। इसलिए जो है तो मैंने ये अनात्मा जो है इसी के गाने हैं, इसी का तिरस्कार है, इसी का मान है। किंतु साक्षात जो चेतन आत्मा उसके बिना कुछ भी नहीं, उसके बिना कोई न प्रशंसा न कोई निंदा। ऐसी वो तुम्हारी आत्मा। इसलिए कहते हैं विलयोप्यस्य सुत्यादो साक्षिणा ही अनुभूयते। सुसुप्त्यादो विलयः साक्षिणा अनुभूयते। सुसुप्ति में कहते इसका विलय तो साक्षी के अनुभव सिद्ध है। एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः। ऐसे अपने स्वभाव को कहते विविनक्ति। विविनक्ति माने विवेचयति पुनः पुनः। अपने स्वभाव को समझ रहा है कि अरे क्या मेरे में महत्व है। कौन बोला? चिदाभास। सुसुप्ति में तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। ये तो जागृत मेरे लिए वरदान है जो मेरा अस्तित्व आता है, और स्वप्न में भी मेरा अस्तित्व आता है, और सुसुप्ति में लय हो गए साक्षी में। तो मैंने चिदाभास किस अवस्था से प्यार करेगा? जागृत से प्यार करेगा और स्वप्न से प्यार करेगा। किंतु सुसुप्ति को तो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो भी वो बैठी है। इसलिए ऐसी वो जो आत्मा कहते तुम्हारी है तथोपि की मिथ्या। चेला कहते गुरु जी से क्या बात हुई है?
इससे नई बात क्या कहती, विविच्य नासम निश्चित्यो पुनर्भोगम न वांछति मुमूर्षु साहितो भूमौ विवाहं को विवांछति। कहते बेटा ऐसे निश्चय होने से, ऐसा निश्चय होने से कहते चिदाभास ने जब समझ लिया रे मेरा तो नाश हो जाएगा, ये जो चिदाभास है, जब इस चिदाभास ने इस बात का निश्चय किया कि मेरा तो नाश हो जाता है, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या मेरा महत्व है। मान लो कि कोई नौकर किसी बंगले में बड़ा चला बड़ा है, मालिक को भी जो है हुंकार मारता रहता है, मालिक जो है ना उसको भी हुंकार मारता रहता है, आया चला बड़ा। किंतु एक दिन मालिक चुपके से भग गया। अब बंगले की सारी जवाबदारी आएगी नहीं, ये बड़ा आकर के चलता था। दूसरे जो नौकर उसके पीछे लगे पड़ने, जाओ खाने को, जाओ फलानी चाहिए, जाओ फलानी चाहिए, तो सबको हाथ जोड़ता फिरेगा कि नहीं, और नहीं तो पीटेंगे सब। आया तो मैंने उसको अब मालूम पड़ा कि नहीं मेरा तो कोई वैल्यू नहीं इस बंगले में, धनी तो कोई और ही है, उसकी कृपा से ही मैं करता हूँ। समझ आएगी नहीं। इसी तरह समझो ये जो तुम्हारी अंतरात्मा है, आया चिदाभास, साक्षी के बिना ये चिदाभास क्या है। अगर साक्षी सामने प्रकट नहीं हो गए तो चिदाभास का क्या वैल्यू रहेगी। आया चिदाभास का वैल्यू कुछ नहीं होगा। और जितने दूसरे नौकर चाकर हैं, इंद्रियां हैं, मन है, खाने को तो सब मांगे। ये बंगला कहेगा हमारा भी तो प्लास्टर करो, हाँ, क्योंकि सीमेंटेड हाउस है उसका प्लास्टर भी तो करना पड़ेगा। एक कहेगा बाबा मैं क्या कर सकता हूँ, मालिक नहीं है। तो इसलिए निकला ये कि मालिक के बिना इस नौकर के पास कुछ नहीं है। उसने देखिए मेरी तो मृत्यु ही है, वो तो अहंकार खत्म हुआ कि नहीं। इस तरह ये जो चिदाभास है, साक्षी के बिना कुछ नहीं, इसकी मृत्यु ही है। विविच्य नाशम निश्चित्यो पुनर्भोगम न वांछति। तो विविच्य नाश निश्चित्य पुनर्भोग न वांछति, ऐसा विचार करके जब निश्चय किया गया मेरे में कोई वैल्यू नहीं, तो कहते अब ये किसी भोग की इच्छा नहीं करेगा। हमको क्या चाहिए इस दुनिया में, कुछ नहीं चाहिए। कहते बात क्या है, कोई दृष्टांत भी तो दो, चेहरा भी तो बड़ा चटपटा है। कहते गुरु जी दृष्टांत देकर समझाओ। हेलो कहते देखो एक का प्राण निकल रहा, मरे रे प्राण निकल रहा है। आया किसी ने धीरे से पूछ दिया, दोस्त ने आगे क्यों विवाह करने की इच्छा है, तो क्या कहेगा, जान तो यूं निकल रही है। आया अब कोई डॉक्टर भी पूछे क्यों भाई तेरी विवाह कर दे, मैं क्या तो क्या कह रहा हूँ। तो कहते मुमूर्षु साई तो घूमो, भूमि में तो पहले ही सुआ दिया मूर्ख को लंबा करके। आया क्या तेरे खाट से भी इसको नीचे कर दो, नीचे फर्श में डाल दिया है। विवाह को विवांछति, ऐसा बोल जो मुमूर्षु, मुमूर्षु माने मरे तुम इच्छु मुमूर्षु, यो मर रहा है। कहते अब कौन कहते इच्छा करेगा कि मेरा विवाह कर दो। माने दुनिया में सबसे प्रिय भोग विवाह समझा जाता है। क्या रे मनुष्य जन्म लेकर के विवाह ही नहीं किया, कहते क्या हुआ, ऐसा शोक रह जाता है। तो इसलिए जीवों का शोक मोह चलता है। किंतु जो ज्ञानवान है वो कहता है विवाह तो मेरा जो है अनंत बार हुआ है, किंतु किस विवाह में हम सुखी हुए हैं। अगर किसी विवाह में सुखी हुए होते तो अभी जन्म काहे को लेते, नहीं हुआ विवाह, कितने जन्म हुए हैं बोला,
करोड़ों करोड़ों जन्म हो गया है, उन्होंने क्या धंधा करके आए? यही धंधा किए हैं, कभी हम लाड़े बने, कभी कोई लाड़ी बनी। लाड़ा लाड़ी तो जानते ही किसको कहते हैं, हाँ? किंतु कुछ भी नहीं, आंख बंद हो गई, ना कोई लाड़ा ना कोई लाड़ी आया। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। हमारे ही नाना रूप है, हम ही एक रूप में दूल्हा है, दूसरे रूप में दुल्हन है। ऐसा मोक्षु अमृत भाव में मन को समाहित करे। ऐसा जब समाहित हुआ तो सहज विराग इसमें होता है। क्या होगा बोला? सहज विराग। विराग को प्रियतर से भी बुलाना पड़ता है, किंतु सहज विराग हो जाना चाहिए। इन भोगों को जितना भोगो है, उतनी अग्नि में जितनी आहुति डालो घी की, उतनी अग्नि बढ़ती है। इसलिए महर्षि कहते न जातु काम कामानां भोगे नोपशाम्यति अविशा कृष्ण वर्तने वो भूये वहाँ विवर्धते न जातु काम कामानां भोगे नोपशाम्यति। कहते हैं काम कामानां, नाना प्रकार की जो कामना है उन सब का उपभोग भी लो। न जातु काम उपशाम्यति है, वो जो इच्छा है वो ठंडी नहीं होती, काम मन इच्छा वो निवृत्त नहीं होती। अविशा कृष्ण वर्त में ही, वो अविशा मने अग्नि है। जितना कहते ये कृष्ण वर्तमान जो अग्नि, कृष्ण वर्तमान मने जो टेढ़े मेढ़े काले रंग से चलने वाली कोई अग्नि को जलाओ ना तो लाइट उसकी काली जैसी दिखती है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो लकड़ी है, वो लकड़ी जो है काले रंग में ज्यादा है, इसलिए उसकी लाइट भी काली दिखती है। तो वो अग्नि, उस अग्नि में जो हविषा मैंने अभी दिया, मैंने घृता दी, जितना दोगे उतनी वो अग्नि बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इस तरह मुमुक्षु संसार के भोगने से कभी शांत नहीं होगा, किंतु विवेक और वैराग्य दो के द्वारा इन भोगों से उपरत रहे। और जैसे जैसे उपरत रहेगा उसके चित्त के अंदर वास्तविक शांति होगी। ये जो शांति होगी आत्म शांति है। और इस अवस्था में जो आनंद होगा वो आत्मा आनंद होगा है। अगर वो पारिवारिक जीवन में भी है, मान लो गृहस्थ जीवन में भी है, अगर गृहस्थ जीवन में भी देखो, ये बताओ कड़ी चीज कब तक चबाओगे भगवान दास, कब तक है? तो मैंने जब दांत ही उखड़ गए तो कड़ी चीज क्या चबानी है, अपने आप छूट गई कि नहीं। तो मैंने अब इसके बाद डॉक्टर ने कहा नई प्लेट लगा लो, तो नई प्लेट भी लगाए है। तो अब सावधानी बरतनी पड़ेगी कि भाई प्लेट नहीं लगाई है, ज्यादा कड़ी चीज हम नहीं खाएंगे। विराग हो गया कि नहीं? संसार में भी रहो तो भी विवेक और वैराग्य काम आएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में छूटी है, छूटी नहीं है। जितना विवेक वैराग्य से अपनी रक्षा करोगे उतना आत्मबल बढ़ेगा, और नहीं तो आत्मबल घट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं मुमूर्षु साहितो भूमो विवाह को विवांचती। मुमूर्षु एकदम मर रहा है, भूमि में डाल दिया, कौन कहेगा मेरा विवाह करके मेरे को भेजो, क्या विवाह करें उसका। इसी तरह चिदाभास जब तत्व ज्ञान अमृत विद्या आ गई तो अपने मुमूर्षु हो गए, तो अब मर आए तो इसको कौन सा भोग अब चाहिए, कोई भोग इसको नहीं चाहिए। बल्कि इसको तो लज्जा आ रही है। जैसे कोई जमाई था गया ससुराल तो अपने नौकर को भी ले गया साथ में। अब नौकर बड़ा नखरा करता है, छोकरा तो बेचारा चुपचाप खा रहा है, अब नौकर नखरा कर, इसमें तो नमक ज्यादा हो गया, इसमें तो मिर्ची ज्यादा हो गई, इसमें तो ये हो गया, तो इसमें तो वो हो गया। नौकर कौन नखरा कर रहा है? नौकर। अब बेचारी जमाई की जो सासू है ना, बेचारी सब सुन रही है, कबूतरी की तरह डर रही है कि छोकरा ने कुछ बोल पड़े, आएगा नहीं। किंतु एक दफे क्या हुआ कि वो नौकरी आया, वो नहीं आया,
अब ये नखरा करेगा तो चलेगा, मारेगी उल्टा झाड़ू खोपड़ी। वो तो उसके लिए डरती थी, वो थोड़ी आए साथ में आया। इसलिए केवल चिदाभास कहेगा मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मारेगी उल्टा। अरे वो तो पीछे बैठा है साक्षी, इसलिए चलो तेरी भी सुन लेते हैं। और साक्षी नहीं है तो तू तो कोरा मुर्दा है, तेरे को कौन पूछता है। इसलिए संसार में भी ऐसा है, मूल आत्मा है तो आत्मा के शरीर को भी मानते, आत्मा ही नहीं है तो मैंने जमाई जो है वो आत्मा है किसकी भला, नौकर की। जमाई नहीं है तो नौकर को कौन पूछता है। अरे इस तरह समझ लो, यहाँ पर है वो है तो चिदाभास भी है, वो ही नहीं तो चिदाभास क्या है, कौन उसका वैल्यू करेगा। लेकर हट मूर्ख पीछे जा। इसलिए ऐसी वो जो तुम्हारी आत्मा, उस आत्मा के अंदर स्वतः कोई भोक्तृत्व तो नहीं। कहते हे भगवान, फिर भी इस चिदाभास की हालत क्या है। कहते थोड़ी सी हालत इसकी जरा गड़बड़ है। कहते भगवान वो भी समझाओ। कहते उसको कल के लिए छोड़ दो, कल समझाएंगे, ध्यान करो बैठे। हरि ओम।